आप क्या काम करें, आप एक पेन और पेपर लेके जितने भी मैं फॉर्मूलेस लिख रही हूँ इनको टिक कर लो, इनको लिख लो अपनी बुक में, ताकि आपको पेपर जब आए तब आपको इसे बहुत जल्दी से रश में नहीं इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिले। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू रो जो कि हमारे रेजिस्टिविटी है एंड एल बाई ए। ठीक है, तो हम कंडक्टेंस में क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस जो है हम उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ R which means 1 by R that is क्या हो जाएगा 1 by rho A by L। यहाँ पे जो 1 by rho है that is the conductivity जिसे हम K से लिखते हैं और A by L। इन जितने भी मैंने यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हैं अब हमें उनकी यूनिट्स भी पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो भाई रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है रो। ठीक है, और फिर हमारी कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज रो इनवर्स। रो इनवर्स जिसे हम और किस नाम से जानते हैं फिर मो। ओके, सो यूनिट जो है वो रो इनवर्स या मो भी हो सकती है। वैसे ही अगर हम अब बात करें, अब फर्दर इससे बात करें कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी आर ए बाई एल। तो इससे यूनिट क्या हो जाएगा रो, ये एरिया है ये लेंथ है, तो रो अगर हम सेंटीमीटर लेते हैं मीटर लेते हैं, रो सेंटीमीटर या रो मीटर। ठीक, तो आप इन टर्म्स को याद करें, यूनिट्स को जरूर याद करें। जो कंडक्टेंस है दैट इज रो इनवर्स या रो। अब हम इसको क्या देखेंगे कि हमारा जो ये के है वो है कंडक्टिविटी। यहाँ पे के क्या है कंडक्टिविटी, जो कि आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया हो। तो कंडक्टिविटी और इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ किसका इलेक्ट्रोड्स का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड। लेंथ बिटवीन जो हम एनोड और कैथोड लेते हैं ना, लेंथ बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स, उनके बीच में जो लेंथ होती है। और हम लोग क्या करते हैं बेसिकली वी आर यूजिंग सेंटीमीटर एज ए यूनिट। तो कंडक्टिविटी यहाँ पे अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी है, मैंने मो यूनिट जो कंडक्टेंस की लिखी हुई है, तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट इसकी देखूँ तो क्या हो जाएगा रो इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने बोला सेंटीमीटर में ले लेंगे, सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, एरिया नीचे आ जाएगा दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो कंडक्टिविटी आ जाएगा। तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, ए यहाँ से वो कट हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, दैट इज रो इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ किसकी कंडक्टिविटी की। और ये किसकी यूनिट है रेजिस्टिविटी की, ये किसका यूनिट है रेजिस्टेंस का, और ये किसकी यूनिट है दैट इज द कंडक्टेंस की यूनिट है। तो ये यूनिट्स जो है वो आपको याद होनी चाहिए, ताकि जब भी अगर आपको कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो दीज टर्म्स यू हैव टू बी रिमेंबर। ओके, सो अगर अभी हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी अगर हम देखें तो किसके ऊपर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी जो है। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सिंपली 1 मान लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में यूनिटी मान लेते हैं लेंथ 1 हो जाएगा। तो इन दैट केस जो हमारा कंडक्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, कंडक्टिविटी के बराबर। तो इन केस इफ वी कंसीडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 एंड लेंथ 1, तो हमारी जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की वो उसकी कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि अपने आयंस में पहले से ही फर्निश हो जाता है। हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं KCl का। ठीक है, अगर हम बात करें, हम 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इस तरफ हम लिख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH और इसे हम ले लेते हैं KCl। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि ऑलरेडी अपने आयंस में इस तरह से डिवाइड होंगे। जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही हम, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को हम सॉलिड स्टेट में नहीं ले सकते, जब भी हम सेल में इलेक्ट्रोलाइट को हम एक्वस स्टेट में लेते हैं, तो KCl हमारा सेल के अंदर कैसा होगा, एक्वस मींस मोल्टन स्टेट में होगा। और जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे एसिडिक एसिड है, वो भी कैसा होगा, एक्वस। यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में डिवाइड नहीं होता, पार्शली आयनाइजेशन यहाँ पे होता है। अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका यहाँ पे पार्शियल आयनाइजेशन होता है, पार्शियल आयनाइजेशन, ठीक है। नॉर्मली अपने एक्वस स्टेट में भी ये फुली आयनाइज्ड नहीं होता, लेकिन जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो नॉर्मली जब भी हम उसे थोड़ा सा भी अगर डाइल्यूट करते हैं तो वो अपने कैटायन और एनायन में फर्निश, वो अपना सेपरेट हो जाएगा। ये इसलिए अब हम क्या करेंगे, जब जैसे ही हम अगर डाइल्यूट करते हैं, अगर हम डाइल्यूशन और ऐड करते हैं इसमें सॉल्वेंट को, तो कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। हाँ, पर इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक टब, ठीक है, टब में हमने क्या किया है, यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन रखा है, थोड़ा सा सॉल्ट सोल्यूशन रखा है। तो सॉल्ट में क्या होता है, Na और Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Na, इस तरह से जो आयंस होंगे वो पहले से ही आयनाइज्ड हो चुका है। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, जो इलेक्ट्रोलाइट था वो अपने कैटायन और एनायन में डिसोशिएट हो गया। जब मैंने इसमें और सॉल्वेंट ऐड कर दिया, मींस अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं इसको, और सॉल्वेंट हमने ऐड कर दिया, जो आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी फ्री। पहले भी फ्री थे बट दे आर नाउ मोर फ्री। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड, जो आयंस है नाउ दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। आयंस क्या है, दूर दूर हो जाएंगे, कब, जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका भी ऐसे हो, अगर हम लोग, ये फर्स्ट है कि ये जो है ये डिसोशिएट हो जाते हैं, इनका पार्शियल आयनाइजेशन, ये डिसोशिएट नॉर्मली नहीं होते। अब अगर हम लोग इसे भी डाइल्यूट करते हैं, हम इसमें भी सॉल्वेंट को डालते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आयनाइजेशन तो होगा लेकिन कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हाउ वी विल राइट, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लिख रहे हैं, वो हमने लिख दिया, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमने वो एक्वस सॉल्यूशन में ले लिया। यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम का साइन डालूंगी एंड इट विल बी फर्निश्ड इनटू एनाइन एंड H प्लस कैटायन। जब हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन पे इनका आयनाइजेशन तो डेफिनेटली होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन डाला हुआ है। जबकि हमारा जो KCl है वो फुली आयनाइजेशन हो, उसका फुली आयनाइजेशन हो जाएगा। तो डाइल्यूशन पे क्या होता है, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसकी भी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, आयनाइजेशन जो है वो बढ़ेगा, लेकिन इतना अभी नहीं बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम इसमें और इसको डाइल्यूट करते हैं, तो अब जो है CH3CO जो H हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो CH3COO और आयंस में बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम इसे डाइल्यूट करते चले जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट को, जो आयंस है दे विल बी फार फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर चले जाएंगे, एंड अब जो है वो फुली डिसोशिएट हो चुका है। इसमें तो ये पहले से ही था, तो हम अब कितना भी डाइल्यूट करते रहेंगे। अगर हम एक यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, वाई एक्सिस पे मैं मोलार कंडक्टिविटी लेती हूँ। मोलार कंडक्टिविटी मीन्स जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का लेते हैं, और
यहाँ पे मैं उसकी कंसंट्रेशन लेती हूँ और कंसंट्रेशन का हमने अंडर रूट ले लेना है। क्यों अंडर रूट लेना है? बिकॉज जो मोलर कंडक्टिविटी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए हम यहाँ पे रूट लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हमने ले लिया है और ये हमने वाई एक्सिस ले लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे जीरो है, मैं अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही आयनाइज्ड है। जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट को मैं सॉलिड में तो ले ही नहीं सकती, अदरवाइज करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो मुझे एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जिसका आयनाइजेशन इजीली हो जाए। हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो पहले से ही आयनाइज्ड है, तो जब हम उसको और डाइल्यूट करेंगे जो आयंस है वो दूर 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 चले जाएंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं 200 देन 400। आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे लें, उनका जो नंबर है वो आप इक्वल डालें, ठीक है। 600। अब जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया जो हम स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे हम उसको डाइल्यूट करेंगे मींस कंसंट्रेशन कम हो रही है, जीरो पे जा रही है। वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा एक पॉइंट आ जाएगा जब वो वाई एक्सिस को कट कर दे। इन दैट केस जो मोलर, ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी किसकी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हम निकाल सकते हैं कहाँ पे? जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाए। एट दैट सिचुएशन जब हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का लिया है और वाई एक्सिस को वो कट कर रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, और सिंपली वी विल से इट मोलर कंडक्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा एम, ऊपर हम छोटा सा नॉट, एक छोटा सा डॉट डाल देंगे, तो दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी व्हेन जो हमारा ये जो एक्स्ट्रा प्लॉट किया है हमने, ये जो हमारा लीनियर जो लाइन जा रही है वो वाई एक्सिस को कट कर दे। तो यहाँ पे मतलब कि हम लोग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आप कितना इसको डाइल्यूट करेंगे, एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब आप फर्दर और डाइल्यूशन इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रोलाइट है ये पहले ही अपने आयनिक स्टेज पे अवेलेबल है। इन दिस केस जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ मैंने लिखा है पार्शली आयनाइज्ड होता है, इसको इजीली आयंस में डिसोशिएट करना इट्स नॉट अ पॉसिबल। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कोर्स बढ़ेगी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें अगर हम इसकी बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी ऐसा डिसोशिएट होगा, लेकिन हम वो पैरेलल चलेगा वाई एक्सिस की। मींस आप चेक नहीं कर सकते, आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि जो इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम इस तरह से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमें कोलार्च लॉ पढ़ना है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप इसे देखिए कि हम जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए हम मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट माइनस ए रूट सी। यहाँ पे जो मैंने लैम्डा एम लिखा है दैट इज दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट which is equal to molar conductivity at infinite, वो तो हम इस ग्राफ से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो हमारा A है, A यहाँ पे क्या है? कोलार्च कांस्टेंट, कोलार्च कांस्टेंट, और अंडर रूट क्या है? दैट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वो कौन से, अगर हम इसे फर्दर ले जाए, कितने कंसंट्रेशन पे जो है हमारा इनफाइनाइट या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट आ रहा है।
तो इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट